एशिया संस्था के सहयोग से 11 से 14 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें कृषि उद्यानिकी, साथ ही साथ मत्स्य पालन और सभी एलाइड सेक्टर की सभी 130 कंपनियां करीब यहाँ प्रदर्शित की गई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में अपने तरह का एक अनूठा प्रयास है। इसमें हमारे कृषि विभाग, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और केवीके इन सब के संयुक्त तत्वाधान में सर ये बड़ी कृषि योजना हम लोगों ने लगाई है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में इस प्रदर्शनी में 3 दिनों में 4 दिनों में सभी किसानों को और साथ ही साथ जो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिले, ऐसे लोगों का प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ एक इंटरेक्शन होगा। और मुझे पूरी आशा है कि छत्तीसगढ़ में इन कंपनियों की भी कोई MOU साइन हो सकता है, कोई नया बिजनेस यहाँ शुरू हो सकता है, तो रोजगार के भी अवसर इसमें प्रदान किए जाएंगे। कृषि प्रदर्शनी में नवीनतम कृषि यंत्रों का भी प्रदर्शन किया गया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो भी कृषि अभियांत्रिकी में तरक्की की गई है उसका भी किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि इस कृषि कार्यशाला में हम लोगों ने 6 कार्यशाला के पार्ट की भी तैयारी की है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी प्रतिष्ठित योजना है, जिसमें गोधन योजना है, रूरल कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं, नरवा गरवा घुरवा बाजी की जो योजना है, इन योजनाओं का समावेश करके गाँव में कैसे हम युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकेंगे। हम अपने केवीके को ये प्रयास कर रहे हैं सर कि अभी तक जैसे भी हमारे केवीके हैं जो जिस हिसाब में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, अब उनको एक इंक्यूबेटर की तरह कैसे हम बढ़ा सकें ताकि रोजगार का भी अवसर उनको वहाँ मिल सके। माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हमने पिछले 3 सालों में करीब 10 नए महाविद्यालय, 2 कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ किए हैं। अगले 1 वर्ष में साजा और पेंड्रा में नए कृषि विज्ञान खोलने के प्रारंभ करने की हमारी योजना है। नए बनने वाले 4 जिलों के लिए भी सेपरेट से कृषि विज्ञान खोले जाने के लिए हम प्रयास करेंगे और भारत सरकार में इसके लिए हम परियोजना की पूरी रूपरेखा तैयार कर भेजना चाहेंगे। हमारे वैज्ञानिक पिछले 45 फसलों में से 150 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं। अधिक लाभ देने वाली 100 से अधिक तकनीक का विकास किया गया है। मैं सर आपको ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में चावल को हम डाइवर्सिटी जो जितनी थी 23,000 जो हम उनकी डाइवर्सिटी रही थी सर, उमा हम मिल के नव गुण वाले चावल के भी उपयोग करें। ये बताते हुए मैं बहुत हर्ष है कि छत्तीसगढ़ बाघ के इसमें उपयोग करके हम ऐसे तक के प्रजाति आज प्रदान करें हैं हमारे छत्तीसगढ़ के धर्मों में जो रही से जो उनमें कैंसर जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी मिले। अब एला आगे यूं भी कृषि प्रधान राज्य है। हमारे छत्तीसगढ़ का 43% भूभाग वनों से आच्छादित है। शेष भूभाग में लगभग 48 लाख हेक्टेयर में हम यहाँ के किसान खेती का काम करते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर गिरीश चंदेल जी को बधाई दूंगा कि इस बेहद गौरवशाली विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर आपको पदस्थ किया गया है। हम लोग महसूस करते हैं केवल 15-20 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य बना और आज के छत्तीसगढ़ में कितना मूलभूत अंतर आ गया है, विशेष रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसके पीछे अगर किसी का योगदान है तो इस विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इस विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा योगदान है। 20 साल 25 साल पहले छत्तीसगढ़ कई बैठकों में हम लोग उपस्थित रहते थे। हमें तो विधानसभा में बैठे 35 साल लगभग हो गया है। पहले छत्तीसगढ़ में जब चर्चाएं होती थी तो यहाँ के किसानों के अभाव की चर्चा होती थी, विपन्नता की चर्चा होती थी, हमारे छत्तीसगढ़ से कितने मजदूरों का पलायन होगा इसकी चर्चा होती थी, राहत कार्य के आंकड़े छत्तीसगढ़ में कितनी जरूरत है इसकी चर्चा होती थी। और आज
छत्तीसगढ़ की संपन्नता की चर्चा होती है। किसी को विश्वास होगा कि एक साल में खरीद के उत्पादन में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सरकार कर सकती है। 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर हो सकता है। ये सब कुछ छत्तीसगढ़ में संभव हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट के मैदानी अमला का बेहद मेहनत, यहाँ के किसानों का पसीना और परिश्रम और इस विश्वविद्यालय के द्वारा किए हुए वैज्ञानिक शोध के कार्य हैं। इसलिए मैं समूचे विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस परिसर में आएंगे, बहुत बाकी बातें उनके सामने कहेंगे। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। इस विभाग को देखते हुए ये 3 साल हम लोगों को होने जा रहा है। थोड़ी थोड़ी सारी विकास की संभावनाएं हम लोग देखते हैं। कुछ समस्याएं और चुनौतियों से भी हम लोगों को रूबरू होना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में भी ये फार्मटेक एशिया के द्वारा अगर ये लगाया गया 132 कंपनियां, कितना 132 कंपनियां आई हैं, तो किसानों को तो लाभ होगा। लेकिन मैं हर बार इस यहाँ जब भी आता हूँ तो अपनी बात कहता हूँ, हम लोगों को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कुछ और आगे शोध करने की जरूरत है, कुछ काम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ अगर खरीफ का रकबा लगातार बढ़ रहा है तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन के लिए कुछ अच्छी तकनीक का उपयोग कैसे हमारे किसान सरल तरीके से कर सकते हैं, इसकी जरूरत है। अभी भी आप पैडी ट्रांसप्लांटर हमको देते हैं ना, आप समझ लीजिए वो 1% से 2% ही सफल है। अभी खेतों में वो दिखाई नहीं देता। मैं पिछली बार जब यहाँ आया था, डॉक्टर पाटिल साहब यहाँ मौजूद थे, तब भी मैंने कहा था कि हम यहाँ मिलेट मिशन शुरू किए हुए हैं, कोदो का, रागी का उत्पादन हम बढ़ाने जा रहे हैं, तिवरा का फसल हम लेने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हार्वेस्टर छोटी यूनिट आप तैयार करके हमें दे दीजिए। हम लोग तो गांव के लोग हैं, तिवरा का उतेरा डाल दिए, उसमें कोई खर्च लगता नहीं, लेकिन उसको हार्वेस्ट करने में जितना खर्च होता है, चंद्राकर जी का जैसे मखाना का हार्वेस्टिंग है ना, वैसे हमारा तिवरा का हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो मैंने कहा हुआ है, आप पावर ब्रीडर जैसे चलाते हैं तो उसी तरीके से कुछ उसमें एक आध और इक्विपमेंट जोड़ दीजिए तो अपने आप वो सुधर सकता है। तो इतनी सारी कंपनियां अगर आई हैं तो उस दिशा में हमको पहल करना चाहिए। अब हम किसानों को कैसी सहूलियतें दे सकते हैं।